गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू BBN ई लर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है व्याकरण के MCQ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो ऑप्शनल टाइप। उनमें से हमको चूज करना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से विशेषण को चुनिए। जैसा कि विशेषण हम सभी जानते हैं कि विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो हमें विशेषता बता रहा है। ठीक है, जैसे भलाई, भलाई तो क्रिया में आएगा क्योंकि हम भलाई कर रहे हैं। मिठास, मिठास हमारा विशेषता बता रहा है, चाहे वो किसी वस्तु के बारे में हो या फिर किसी व्यक्ति की बोली के बारे में। जैसे कि वह वस्तु बहुत, उस वस्तु में बहुत मिठास है या उसकी बोली में मिठास है। तो यहाँ पर जो है मिठास जो है हमारा राइट आंसर है। इसमें विशेषण जो है मिठास होगा और सारे हमारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन शब्द क्या है। तो देखो यहाँ पर जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें बहुवचन है सभी में। तो हम जो है राइट आंसर जो हमारा जो सही लिखा हुआ है उसको देखेंगे। जैसे भारतीयों, ये हमारा रॉन्ग है। भारतीयों, तो ये हमारा राइट है, सेकंड वाला राइट। भारतीयों, ये हमारा रॉन्ग है दोनों। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, भारतीयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कै वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान में प्रयोग होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो हमें यहाँ पर चूज करना है कै वर्ण का उच्चारण स्थान। जब हम कै बोलेंगे तो हमारी जो आवाज़ है वो कंठ से आती है, यानी गले से आती है। तो हमारा उच्चारण स्थान जो होगा वो होगा कंठ, और सारे हमारे रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यह वर्ण का इसी प्रकार जैसे ऊपर वाला किया था हमने उसी प्रकार इसको देखेंगे। यह वर्ण का उच्चारण, यह को बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है जो ऊपरी हिस्से से लग रही है, मुख के ऊपरी हिस्से से लग रही है, तो उसका उच्चारण स्थान होगा तालु। नेक्स्ट, टे वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। टे, टे वर्ण, टे बोलेंगे तो टे की ध्वनि जो है, उच्चारण जो है हमारा मुख से निकल रहा है तो हमारा होगा मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। जैसे कि मैंने बताया क्रिया, अगर हम क्रिया क्या होता है कि चलना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सारी क्रिया होती हैं। और क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया में विशेषता बताना, वो हो जाता है क्रिया विशेषण। और जैसे सूर्योदय, तो सूर्योदय हमारा क्रिया विशेषण नहीं है क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि सूर्य किस प्रकार उदय हो रहा है, या तेज हो रहा है या धीरे हो रहा है। नीला, यहाँ पर ये इसकी भी विशेषता नहीं बताई कि नीला जो है हल्का नीला है या फिर गहरा नीला। विगत, पिछला, ये भी नहीं है। धीरे धीरे, धीरे धीरे हमारा जो है क्रिया विशेषण होगा क्योंकि वह अगर हम कहें कि वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे खाता है, तो सारे जो है क्रिया विशेषण में आएंगे। तो राइट आंसर धीरे धीरे। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। देखो यहाँ पर पद दिए हुए हैं, इनमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय जो कि बाद में लगता है शब्द के। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा राइट, कौन सा गलत है। ठीक है, जैसे पाक्षिक, तो ये हमारा जो पाक्षिक है वो जो है जल्दी बोल रहा है, ये हमारा राइट है। भौमिक, ये भी हमारा राइट है। सामाजिक जो है हमारा ये गलत है, थोड़ा ये लंबा खिंच रहा है तो इसलिए ये रॉन्ग है। दैविक, ये हमारा राइट आंसर है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। देखो यहाँ पर व्यवस्था शब्द दिया हुआ है, इसमें हमें उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग जो कि हमारे शब्द के आरंभ में जोड़ता है, शुरू में जोड़ता है। तो हमें ऐसा शब्द चूज करना है जिससे कि उसका अर्थ जो है बदल जाए और वो विपरीत हो जाए। तो आ लगाएंगे तो आ से भी हमारा जो है अव्यवस्था, ये राइट आंसर नहीं है, इसका जो है ये सही नहीं बन रहा है। ए लगाएंगे, अव्यवस्था, ये हमारा सही है। अव्यवस्था यानी उसका उल्टा हो जाएगा, व्यवस्था का उल्टा क्या होगा, अव्यवस्था। परिव्यवस्था, ये भी सही नहीं है। उपव्यवस्था, ये भी सही नहीं है। तो राइट आंसर जो है हमारा ए लगाएंगे, ए उपसर्ग लगाएंगे तो हमारा जो है व्यवस्था शब्द जो है विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द कौन सा है। देखो अपने से बड़े के लिए जब हम संबोधन करते हैं, उनको बोलते हैं, संबोधन का मतलब होता है उनके लिए आदरपूर्वक बोलना। तो उनके लिए जब बोलते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, कौन सा शब्द यूज करते हैं, प्रिय। प्रिय अपने से बड़े, अपने से छोटे या मित्र के लिए हम यूज करते हैं श्रद्धेय। श्रद्धेय हमारा राइट आंसर है। चिरंजीवी, चिर काल तक जीने वाला, यानी कि बहुत लंबे समय तक जीने वाला। आयुष्मान, इसका भी यूज नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो है श्रद्धेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है।
अपरिचित जिनको हम जानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर होते हैं। प्रिय महोदय, आदरणीय श्रीमान, इनमें से कोई नहीं। तो हम जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर है। अगर हम कहें कि आदरणीय भी लगा सकते हैं कि आदरणीय जो है हम किसी को भी आदर के साथ बुलाने के लिए हम आदरणीय लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। ठीक है, अब उसको करेंगे कि स्कूल, जब हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल के लिए जाते हैं तो किस प्रकार हम पत्र लिखकर अपनी टीसी यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। तो स्कूल छोड़ने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, बाल विद्या निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खाम्बी पलवल। विषय है हमारा स्कूल स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का चौथी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं। उनका तबादला पलवल हो गया है। पिताजी के साथ में मैं और हमारा परिवार पलवल जा रहे हैं या जा रहा है। कोई भी पलवल या दिल्ली, कोई भी आप स्थान यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ और ज़्यादा अवकाश होने से मेरी पढ़ाई पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। कृपया करके जल्द से जल्द मुझे प्रमाण पत्र प्रदान करें, जिससे मैं जल्द से जल्द नए विद्यालय में दाखिला ले सकूं। धन्यवाद सहित लिखेंगे। फिर जो आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, और यहाँ पर जो है मैंने जो स्कूल छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र उसको पूरा यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो हम लास्ट में इस प्रकार इससे ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने इसमें कौन कौन सी हेडिंग यूज की, कौन कौन सी जो है हेडिंग को हमने लिखा। तो ये था स्कूल छोड़ने। जब हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल के लिए स्थानांतरण करते हैं, जाते हैं, तो उसमें दाखिला लेने के लिए हमें जो प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है उसको किस प्रकार प्रधानाचार्य से जो है हम प्रार्थना करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था स्कूल छोड़ने के लिए प्रधानाचार्य को प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, और हमने किए थे यहाँ पर व्याकरण से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आपको जो है ये सारे जो है राइट करने हैं बिल्कुल अच्छे से, नो मिस्टेक एनी वर्ड। ओके स्टूडेंट्स।